स्वागत है आप सभी का HL टिर्की जीके क्लास में। तो ये वनस्पत विज्ञान का 5वां पार्ट है। अब तक वनस्पत विज्ञान से संबंधित जो 4 पार्ट हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए, तो चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगी। जी हाँ, परीक्षा उपयोगी प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं, इन प्रश्नों को एक बार जरूर देखिए। एक बीजपत्री पौधे यानी कि मोनोकॉट किसे कहते हैं? तो ऐसे पौधे जिनके बीज में सिर्फ एक पत्र होते हैं उन्हें कहते हैं मोनोकॉट यानी कि एक बीजपत्री पौधे। अब देखते हैं एक बीजपत्री पौधे के अंतर्गत कौन कौन से पौधे शामिल हैं। एक बीजपत्री पौधे यानी मोनोकॉट के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत दिया गया है कुल का नाम यानी फैमिली का नाम और उसके बाद में प्रमुख पौधों के नाम। जी हाँ, यहां से प्रश्न कैसे पूछा जाएगा ये भी ध्यान रखिए। लिलिएसी कुल के अंतर्गत कौन कौन से पौधे शामिल हैं? तो लिलिएसी कुल के अंतर्गत लहसुन, प्याज ये सब आते हैं। और लहसुन और प्याज एक बीजपत्री पौधा या द्विबीजपत्री पौधा है। तो लहसुन और प्याज एक बीजपत्री पौधा है। ये किस फैमिली के अंतर्गत आएगा? तो ये लिलिएसी कुल के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पामी कुल। पामी कुल के अंतर्गत कौन कौन से एक बीजपत्री पौधे आते हैं? तो पामी कुल के अंतर्गत खजूर, नारियल, सुपारी और ताड़ ये आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, ग्रेमनीसी कुल। इस कुल के अंतर्गत कौन कौन से एक बीजपत्री पौधे शामिल हैं? तो ग्रेमनेसी कुल के अंतर्गत गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना, बांस, बाजरा ये एक बीजपत्री यानी मोनोकॉट के अंतर्गत आने वाले पौधे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, द्विबीजपत्री। जी हाँ, द्विबीजपत्री पौधे किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। ऐसे पौधे, जी हाँ ध्यान से देखिए, ऐसे पौधे जिनके बीजों में 2 पत्र होते हैं वह द्विबीजपत्री कहलाते हैं यानी डाइकॉट कहलाते हैं। कुल का नाम, तो कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि बबूल या अशोक किस कुल के अंतर्गत आता है, या फिर ऐसे भी पूछा जाता है कि गुलमोहर एक बीजपत्री पौधा है या द्विबीजपत्री पौधा है, मोनोकॉट के अंतर्गत आएगा या डाइकॉट के अंतर्गत आएगा। तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, आइए इस पर चर्चा करें। लेगुमिनेसी कुल के अंतर्गत कौन कौन से पौधे शामिल हैं? तो इसके अंतर्गत बबूल, अशोक, गुलमोहर, इमली और इसके अलावा जो सभी दलहनी फसल है वो लेगुमिनेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, कंपोजिट ये कुल का नाम है और इसके अंतर्गत द्विबीजपत्री पौधे शामिल हैं। कुसुम, गेंदा, सूरजमुखी, भृंगराज, डहेलिया जितने भी फ्लावरिंग वाले प्लांट होते हैं सब कंपोजिट कुल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी के अंतर्गत सरसों, सलजम और मूली और इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, रूटेसी कुल के अंतर्गत संतरा, मौसमी, वेल, नींबू, चकोतरा ये रूटेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। और इसके अलावा कुकुरबिटेसी, जी हाँ आप देख पा रहे होंगे, कुकुरबिटेसी के अंतर्गत ये कुल का नाम है कुकुरबिटेसी और इसके अंतर्गत लौकी, कद्दू, टिंडा, खरबूज, तरबूज, खीरा ये कुकुरबिटेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। अगर ये पूछा जाए कि एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है, तो ये द्विबीजपत्री पौधों के अंतर्गत आते हैं। डाइकॉट है या मोनोकॉट है, तो ये डाइकॉट के अंतर्गत आते हैं। यानी कि इन सभी पौधों में, इन सभी में जो है 2 बीजपत्र होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, सोलेनेसी ये कुल का नाम है। इसके अंतर्गत आलू, मिर्च, बैगन, टमाटर, धतूरा, मकोई ये सब सोलेनेसी के अंतर्गत आते हैं और ये भी डाइकॉट के अंतर्गत आने वाले पौधे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, रोजेसी कुल के अंतर्गत कौन कौन से पौधे शामिल हैं? सेब, बादाम, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी और ये द्विबीजपत्री पौधे के अंतर्गत आते हैं। मालवेसी ये कुल का नाम है, इसके अंतर्गत कपास, भिंडी और गुड़हल शामिल है। तो ये थी वनस्पत विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और बेहद उपयोगी जानकारियां। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।